हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमारे चैनल पे क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। ईरान टारगेट्स इंडियन शिप्स, वॉर कुड स्टार्ट अगेन, न्यू डेवलपमेंट, होटल्स इन इस्लामाबाद इवैक्यूएटेड। तो आज की जो वीडियो वो बहुत ज्यादा खास होने वाली, काफी जो न्यू इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हमें लग रही है एज पर द टाइटल। देखते हैं वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हमने आपको पिछले वीलॉग में पिछला तो खैर हमने पॉडकास्ट किया था जॉन हुसैन साहब के साथ जो ईरान की सूरत हाल के हवाले से अपडेट्स दे रहे थे, लेकिन हमने उससे पहले जो वीलॉग किया था आपको बताया था कि मामला जो है लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं कुछ स्टकअप सी लग रही हैं, क्योंकि दोनों साइड से कुछ सख्त बयान जो हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ और फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं और मिक्स चीज़ें हैं, वो सारी मैं आपके सामने रखूंगा। और जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एकदम हलचल शुरू हो गई है। पिछले 12 घंटे के अंदर हमें जो सोर्सेज खबरें दे रहे हैं बड़ी तेज़ी से हलचल हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंडे से लेकर थर्सडे के जो 4 दिन हाँ, है उसी के बीच ये में मीटिंग बढ़िया, होगी। ये हाई एक्टिविटी के दिन जो है वो बताए जा रहे हैं। आई टोल्ड यू इट इज़ नॉट संडे, संडे का दिन नहीं है, संडे के बाद ये एक्टिविटी जो है वो शुरू हो सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात जो है अब आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो जनाब डीसी इस्लामाबाद की जानिब से जो है बाकायदा ऐलान किया गया एक ट्वीट के जरिए कि वफाकी दारुल-हुकूमत में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़िले इंतजामिया ने एक अहम ऐलान किया है। शहर में हैवी ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगले अहकाम तक मुअत्तल कर दी गई है। शहरियों से पुरजोर अपील की गई है कि वो सिक्योरिटी तो इदारों के साथ जो है वो ताउन करे। सो ट्रम्प इस्लामाबाद की आने वाले पब्लिक हैं जो क्या है वो अब इस सच वक्त में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो है हाँ, वो वो तो फिलहाल है यार, नहीं कर वो तभी सकती। डिक्लेयर नहीं कर रहे इसके डेट। साथ साथ बाकर सजाद साहब हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा गेस्ट इन मेजर होटल्स इन इस्लामाबाद हैव बीन आस्क्ड टू लीव बाय टुडे आफ्टरनून एज द होटल्स हैव बीन requisitioned by the government. It took some progress towards hosting second round of Iran. It looks some progress towards hosting second round of Iran-US talks has been made despite yesterday's setbacks. तो उन्होंने कहा है कि जनाब ये एक जो होटल्स हैं वहाँ पे इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे जो रेड एरिया वो उस रेड जोन के अंदर आते हैं, जिसमें मैरियट होटल भी बाय द वे शामिल है, वो होटल्स जो हैं वो खाली मैरियट। कराना शुरू कर दिए गए हैं। और वहाँ पे गेस्ट को कहा गया कि जी बस आप चेकआउट कर लें, नो फर्दर रिजर्वेशंस। ओके। सो ये एक और इंडिकेशन है। लास्ट टाइम भी जब ये मुज़ाकरात हुए थे तब भी जो है वो यही एक्टिविटी हुई थी। अब दोबारा ये अच्छा, तो एक्टिविटी जो है संडे दोपहर को वो ये शुरू कर सब दी हुआ गई है होगा। कि होटल्स जो है वो खाली करवा दिए गए हैं। मैं मंडे सिर्फ ये मॉर्निंग सोच में रहा हो हूँ सकता है किसी ने कि वो आना हो। लोग जिन्होंने अपने पिछले अगले 3-4 दिन के अंदर हो सकता है शादियों के इवेंट्स हो सकता है कोई हाँ। दीगर इवेंट्स हो, ऑब्वियसली नाउ दे विल हैव टू रीप्लान एवरीथिंग। लेकिन बहरहाल ये एक्टिविटी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर शुरू हो गई है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी और इंजामी सूरत हाल के पेश नज़र जुड़वा शहरों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एग्जाम्स जामियात ने पोस्टपोन। तदरीसी और इंजामी सरगर्मियों में अहम तब्दीलियों का भी ऐलान कर दिया है। बैनुल अक़वामी ऑनलाइन इस्लामी क्लासेस चल यूनिवर्सिटी रही वहाँ पे। इस्लामाबाद की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 से 24 अप्रैल तक तमाम क्लासेस जो हैं अब ओ ऑनलाइन होंगी। माय गॉड, अब से 20 से श्योर। 24 वही 4 दिन दैट्स मीन बनते कि हैं ये जो मैंने आपको 4 दिन बताया ही था बहुत कि मंडे टू क्रूशियल है। थर्सडे। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब तमाम क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होंगी, जबकि 20 और 21 अप्रैल को होने वाले मिड टर्म इम्तहानात भी जो है वो अब मुलतवी कर दिए गए हैं। ओह, दूसरी जानब रावलपिंडी की बरानी यूनिवर्सिटी ने 18 से 26 अप्रैल तक तमाम क्लासेस ऑनलाइन करने का 26 ऐलान तक। किया है, जबकि मरकजी कैंपस को एक हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। सो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन इन इस्लामाबाद। यस, ऑफिशियली अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, यानी लेकिन ये ये हफ्ता एक्टिविटीज जो है बहुत पसे इंपॉर्टेंट पर्दा है। ये बता रही है कि बहुत ऑर्डर क्रूशियल आ भी गया है। है कि जनाब कराओ। अच्छा जी, दूसरी जानब जो बड़ी खबर जो हमने थंबनेल के ऊपर भी जो है वो आपके साथ शेयर की वो ये है कि जनाब इंडियन जहाज़ों के ऊपर जो है वो फायर खोल दिया गया है ईरान की जानिब से। ओके। और इसमें यह बताया गया है कि बैनुल अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी इदारे ने बताया कि आपने हुर्मुज़ में ईरान की पासदार इनकलाब की 2 गन बोट्स ने ऑयल टैंकर्स के ऊपर जो है वो फायरिंग की है। यूके मैरीटाइम में ट्रेड ऑपरेशन के बकौल फायरिंग का ये वाक़या आपने हुर्मुज़ ओमान के शुमाल मशरिक में तकरीबन 20 नॉटिकल मील पर के फासले पर फायरिंग पेश क्यों आया। करी है? ऑयल टैंकर और अमला महफूज हैं, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। दूसरी जानब शिपिंग मॉनिटरिंग ग्रुप टैंकर ट्रैकर के मुताबिक 2 भारतीय परचम बरदार ऑयल टैंकर्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये एक ऑडियो सामने आई है, इस ऑडियो को ज़रा गौर से सुनिए, फिर मैं मज़ीद आगे बात करता हूँ। Sepa Navy, this is Motorenga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on हाँ? your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ये आपने Let me इनकी गुफ्तगू turn सुनी, back. उसके अंदर जो है वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि जनाब हमें आपने क्लियरेंस दे दी थी, आप हमारे पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं, आप हमारे पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं। ये उसी इंडियन जहाज़ का कैप्टन बताया जाता है जो बेसिकली वायरलेस के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहा है और वो दूसरी साइड को जो है वो कह रहे हैं कि आप हमारे पे फायरिंग करना बंद करें। तो ये 2 इंडियन जहाज़ हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान इनकलाब की नेवल गार्ड की जानब से बताया गया है कि फायरिंग का वाक़या जो है पेश आया है।
दूसरी जानिब भारतीय वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि दोनों जहाज भारतीय परचम बरदार थे और आपने हुर्मुज़ से यार खाम ये तेल फोटो लेकर जा रहे कैसी थे। लगाई है। बयान में मजीद कहा गया कि हमारे तेल बरदार बहरी जहाज़ों को हफ्ते के रोज़ निशाना बनाया गया, जिस पर नई दिल्ली में तैनात ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तेह अली को भी जो है वो तलब किया गया। ओके। भारतीय वजारत ओह। खारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तेह अली को इस वाक़े पर हुकूमत की शदीद तशवीश और गम व गुस्से से आगाह किया। उन्होंने ईरानी सफ़ीर से मुतालबा किया कि वो ये पैगाम तेहरान के मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाएँ और आबना हुर्मुज़ से भारत जाने वाले जहाज़ की महफूज गुज़रगाह को जल्द अज जल्द बहाल करने के इकदाम किए जाएँ। उधर सोशल मीडिया पर इस वाक़े के हवाले से एक ऑडियो भी गर्दिश कर रही है, जिसमें भारतीय जहाज़ के कप्तान को कहते सुना जा रहा है। ये मैंने भी जो ऑडियो जो है वो बेसिकली आपको सुनाई है। इसके अलावा डैमियन सिमोन है, उनकी जानिब से ये एक डेटा शेयर किया गया है और इसमें ये पूरी एक लिस्ट है। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें बताया गया है कि 18 अप्रैल से अब तक 18 अप्रैल तक जब से जंग शुरू हुई है और जब से आपने हुर्मुज़ को जो है वो बंद किया गया है, तब से लेकर अब तक ये तकरीबन 36 मुख्तलिफ जहाज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो हमले हुए हैं या उनके ऊपर फायरिंग हुई है या उनको जो है वो माइंस के ज़रिए जो है वो टारगेट किया गया है। तो ये मुख्तलिफ स्पॉट्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। अब आप इसमें जो ख़ास तौर पे जो कॉन्सनट्रेटेड स्पॉट है गौर से देखिएगा, दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाज़ों को जो है वो टारगेट किया गया है। और लेकिन इसके साथ साथ जो अटैक्स हैं वो इसके अलावा और मतलब ओमान के पास भी जाते हैं, सऊदी अरब के पास भी जाते हैं, जिन जगहों के ऊपर ऑयल टैंकर्स को या जहाज़ों को, कंटेनर शिप्स को जो है वो टारगेट किया गया है। इससे पता लगता है कि मामला जो है वो किस हद तक इस वक्त गंभीर है। दूसरी जानब एक और ख़बर ये आई है कि 4 क्रूज़ शिप्स थे, वो बड़ी तेज़ी से जो है उन्होंने आबना हुर्मुज़ को जो है वो क्रॉस किया है। उनके ऊपर भी फायरिंग हो रही थी, लेकिन जिस तरह मैंने आपको आज से 24 घंटे पहले आपको मैंने बताया था कि आबना हुर्मुज़ को जो है वो बंद कर दिया गया है, तो 4 मज़ीद क्रूज़ शिप्स के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर भी जो है वो फायर हुआ है, लेकिन वो बच निकलने के अंदर जो है वो कामयाब हो गए। इसके साथ साथ ईरानी नायब वज़ीर खारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा है कि अमेरिका के साथ नए मुज़ाकरात की कोई तारीख फ़िलहाल तय नहीं की गई है। उन्होंने वाशिंगटन पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका अपनी सख्त और यकतरफा शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं, जिसके बायस बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। अच्छा। ईरान ने वाज़ेह किया है कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म नहीं करता तब तक आपने हुर्मुज़ को दोबारा नहीं खोला जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ किसी मुआहदे तक पहुंचने तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका किसी किस्म के दबाव या ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं करेगा। बेसिकली ये जो इशू अब एट हैंड इज़ के वो जो नेवल ब्लॉकेड हुई हुई है, उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान बहुत नाराज़ है कि जनाब जब हमने आपने हुर्मुज़ खोल दी थी तो आपने अभी तक नेवल ब्लॉकेड जो है वो क्यों की हुई है, आपने नाकाबंदी जो है वो क्यों की हुई है, तो जिसकी वजह से इस वक्त जो है ये प्रॉब्लम एरिया जो है वो आ रहा है। दूसरी जानिब अब ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की हालिया सालसी कोशिशों के बाद अमेरिका की जानब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान इन तजावीज़ पर गौर कर रहा है, अभी इन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटेरिएट ने हफ्ते के रोज़ जारी बयान में कहा कि ईरान और उसकी मुसल्लह अफवाज की तारीखी मज़ामत के बाद मुखालफिन को फ़ौजी मैदान में नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अमेरिका ने जंग के 10वें दिन से जंगबंदी की दरख्वास्तें शुरू कर दी थी। मुज़ाकरात की दरख्वास्तों के बाद ईरान ने पाकिस्तान की सालसी के जरिए एक मुजवज़ा फ्रेमवर्क की बुनियाद पर मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की। बयान के मुताबिक ईरानी वफ़द ने तवील मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और अमेरिका पर गहरे अदम एतमाद के बावजूद मुल्क का मौक़िफ़ मजबूती से पेश किया। ताहम अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान नए और हद से ज़्यादा मुतालबात पेश किए, जिस पर ईरान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब तक अमेरिका अपने मुतालबात ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं लाता, मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर यह आई है कि वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों के फ़ोन पे भी बात की है। इजलास में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ, वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेनेट और वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स जो है उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा अमेरिकी सदर के नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कीन भी इजलास के अंदर जो है वो मौजूद थे। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इजलास के दौरान ट्रंप ने कम से कम एक मरतबा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और ईरानी हुकाम से भी फ़ोन पर रब्ता किया है। बात है यार, जिसमें मौजूदा सूरत हाल और मुमकिन पेशरफ के ऊपर जो है वो बातचीत की गई है। उधर एक्सियोस के मुताबिक एक सीनियर अमेरिकी एहलकार ने कहा है कि अगर जल्द कोई पेशरफ ना हुई तो आने वाले दिनों में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अब ये जो सिचुएशन है, आपको ज़ाहिर बात है इस वक्त की खदशा है, सब मुझे भी होगा ऑब्वियसली, कि लग इस तरह रहा है जैसे सिचुएशन ख़राब होने जा रही है और जंग शायद दोबारा शुरू होने जा रही है। लेकिन देखिए दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। यहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं। यार ये गलती ट्रंप अब दोबारा नहीं करेगा। 10 मुख्तलिफ चीज़ें नहीं करेगा, जिसका उसे मालूम है इस बार पाकिस्तान ने बचा लिया, नेक्स्ट टाइम कौन आएगा। आराम से जो है वो शुरू जैसे आपस में बैठे रिजॉल्व हो जाए। 3 चीज़ों के ऊपर हो सकता है कि बहस जो है वो ज़्यादा लंबी जाए और एक चीज़ हो सकता है ऐसी हो जिसके ऊपर जो है वो फंस जाए।
और उसके ऊपर कई दिन भी जो लगा दिए जाए, लेकिन उसके बाद जो है उसके बावजूद चीज़ रिजॉल्व ना हो। मैं बार बार इस बारे में यही बात कहूँगा कि इस सारे मामले के अंदर चाहे ये टॉक्स फेल होती हैं, कामयाब होती हैं, अमन कायम होता है या नहीं होता, जंग होती है नहीं होती, पाकिस्तान हैज़ प्लेड इट्स रोल। पाकिस्तान ने जो अपना काम करना था वो कर दिया है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी, पाकिस्तान हैज़ क्रॉस द फिनिश लाइन। सो हमारी तरफ से तो जिस हद तक हम जा सकते थे हम चले वहां गए। तक चले इसके गए, बाद बिल्कुल जाहिर सही बात बात है, है। एंड ऑफ द डे ये इन दोनों मुल्कों मुल्कों की के गेम आपस की है। बात इन्होंने क्या करना है, ये अपने अपने जाहिर बात है हर मुल्क यहाँ पे अपने अपने मफादात को देखता है, और ये दोनों मुल्क भी जो है वो अपने मफाद को देखेंगे कि हम पॉलिटिकली जो है वो क्या कर सकते हैं। इन्होंने अपने अपने घरों के अंदर जाके वहाँ पे अपनी आवाम को भी जवाब देना है। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना देना है, ईरानियों ने लीडर अपना है देना उनका है। सूट बिल्कुल मैच कर रहा है। दोनों जो है वो कुछ इस तरह की सिचुएशन उठाना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें उनको भी मिल जाएं कि वो घर जाके बेच सके, कुछ चीज़ें इनको भी मिल जाएं। ये है हार्ड कोर फॉरेन पॉलिसी, यस, जो हकीकत है। ऐसा नहीं हो सकेगा कि जनाब दोनों साइड में कोई एक साइड कहे जी 80 ले गए तो दूसरी साइड में कुछ नहीं लग गया। इवन तो जाके ये क्लेम्स इस तरह की करेंगे, लेकिन जाहिर बात है हम लोग तो इस वक्त जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन पे है। अब ये वो वाला न्यूट्रल नहीं है जो खान साहब ने कहा था, हम तो एक्चुअली प्रॉपर न्यूट्रल पोजीशन पे है। हमारी तो कोशिश ये है कि अमन कायम किया जाए। सो पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो अभी भी इस वक्त जारी हैं, और इस्लामाबाद की अपडेट्स जो है वो तो मैंने आपको दे ही दी हैं। आज की वीडियो के अंदर जैसे उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद के अंदर कैसे होटल्स को इवैक्यूएट करा रहे हैं और स्कूल्स जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, तो यार ये चीजें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि वहां पे ट्रंप ही आने वाले हैं। और उनके आने की वो लोग डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई ट्रंप आने वाला है, कल आएगा, परसों आएगा, वो सब चीजें भी नहीं बता रहे, बहुत कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है यार। मतलब ऐसे सब चीजें भी तुम्हें रोज रोज आके मीडिया पे नहीं बतानी चाहिए। और मेरे ख्याल से वो वापस चले जाएंगे, उसके बाद वो सारी न्यूज जो है वो फ्लैश होगी, वो लाइव करेंगे ये लोग, तो वो देख के तो बहुत अच्छा लगा कि आजकल में जरूर कोई ना कोई गुड न्यूज आने वाली है। और जहां तक बात रही जो इंडियन शिप्स थी जो वहां पे उसके ऊपर फायरिंग हुई है, वो देख के थोड़ा सा अजीब लगा यार, वॉर दोबारा से करनी है, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? अगर आपको नहीं आने देना शिप्स को तो आप पहले ही मतलब मना कर दो, वहां पे पहले कभी खोलते हो कभी बंद करते हो, ये सब चीजें हमें समझ नहीं आ रही है। बट आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव। जहां तक ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि ट्रंप ने जो पाकिस्तान आना है उसकी डेट जो है वो रिलीज नहीं की जा रही, और बहुत कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं कि शायद ट्रंप आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आई थिंक जिस तरीके की तैयारियां इस्लामाबाद में चल रही हैं, जिस तरीके से सारी चीजों को स्ट्रिक्टली मैनेज किया जा रहा है, देन डेफिनेटली ये बात बिल्कुल फिक्स है कि ट्रंप का आना फिक्स हो चुका है। लेकिन अगर बात रही कि वॉर अब दोबारा हो सकती है, तो ऐसा तो भाई बिल्कुल नहीं होने वाला, कहीं से भी दूर दूर तक नहीं हमें दिख रहा, क्योंकि ट्रंप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि एक तो पहले ही ईरान की वजह से उसकी जो पावर, जो उसकी हाइप ट्रंप की बनी हुई थी, वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, और इस बार तो बीच में पाकिस्तान ने आके उसकी इज्जत बचा ली ट्रंप की। नेक्स्ट टाइम आई डोंट थिंक सो कि कोई कंट्री बीच में आके इन दोनों की सुलह करवाने वाले, क्योंकि वो कहेंगे कि अगर पहले इतनी तबाही कर चुके और नहीं समझ आई तुम्हें, तो अब आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंट्री कभी इस चीज का इनिशिएटिव लेगी। तो आई थिंक ट्रंप इसका फायदा इस बार जरूर उठाएगा, और वो पाकिस्तान को जिस तरीके की अप्रिसिएशन दे रहा है, देन डेफिनेटली वो पाकिस्तान की बात भी मानेगा। आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल थी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।